ओके स्टूडेंट, नाउ वी टू फोकस ऑन 11 नंबर का एमसीक्यू, राइट। हमने आगे के लेक्चर के अंदर 1 to 10 देखे थे। नाउ वी टू फोकस ऑन 11 नंबर एमसीक्यू। तो 11 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो हमको ऐसा दे दिया है 2x is equal to 3y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन y, है ना। अब आप पूछे तो यहाँ पे आपको एक सिंपल लॉग का फंडा अप्लाई करना है, अप्लाई लॉग बोथ साइड, राइट। आपको यहाँ पे दोनों साइड लॉग अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, log 2x इज इक्वल टू log 3y, ऐसा हो जाएगा, राइट। बंदे बाजू लॉग अप्लाई करिए तो, राइट। देन क्या करना है, तो आपको याद रखना है पावर रूल, कुछ भी पावर में तो पावर खुद के आगे आ जाता है, तो ये जो x है वो खुद के आगे आ गया, तो क्या हो जाएगा x log 2 इज इक्वल टू सिमिलरली y आगे आ जाएगा, तो y log 3, दिस इज अ पावर रूल, है ना। याद रखવાનું કશુંમાં પાવર માં તો પાવર કૂદીને log ની આગળ, राइट। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, तो x अपॉन y फाइंड करना है, तो ये y है यहाँ पे ले लो, तो x अपॉन y इज इक्वल टू log 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 3 अपॉन log 2। तो अगर आप ऑप्शन के अंदर देखते हो तो log 3 अपॉन log 2 कहाँ पे है, तो दिस इज योर ऑप्शन ए, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू है 12 नंबर का, क्या है, तो वापिस डिटर्मिनेंट आया, तो डिटर्मिनेंट को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। y2 3 4 इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो आपको क्या करना है, राइट, गर्व पिक्चर याद करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो लाइक दिस, है ना, पहले ऐसे, बाद में ऐसे और बीच में माइनस, तो y इंटू 4 इज नथिंग बट 4y माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 2, तो माइनस 6 यहाँ पे चला जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 इज 8, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बाय 4, 8 बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 2, राइट। तो y का आंसर कितना हो गया 2। तो आप ऑप्शन के अंदर देख लेना 12 नंबर के एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन क्या है, बी, राइट, ऑप्शन बी, राइट। नाउ 13 नंबर का एमसीक्यू कंपोजिट फंक्शन पे दिया है, हाँ, संयुक्त विधेय। तो यहाँ पे आपको f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x क्या है x क्यूब, g ऑफ x क्या दिया है इट्स x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ f ऑफ 0, है ना। तो आपको पहले क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ f ऑफ 0। तो पहले आप जो इनसाइड फंक्शन है f ऑफ 0 वो फाइंड कर लीजिए, तो f ऑफ 0 क्या आएगा, तो फंक्शन का फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। सर आपने यहाँ पे x रखा है, तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर f के अंदर क्या रखो, x की जगह 0, तो यहाँ पे 0 क्यूब कितना होगा 0 ही होने वाला है, राइट। तो बाद में आपको f ऑफ 0 की जगह 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ 0 इज नथिंग बट g ऑफ 0, f ऑफ 0 का आंसर हमने फाइंड किया 0, राइट। अभी वापिस g का फंक्शन क्या है, g ऑफ x इक्वल टू x, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रख देंगे 0, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 0 रखा है, तो g ऑफ 0 इज 0। तो अगर आप ऑप्शन के अंदर देखते हो तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, ओके, 14 नंबर का, 14 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो लॉग के बेस पे log 4 बेस 2 इंटू log 2 बेस 4, तो आंसर क्या आएगा। तो याद रखना है ऑलवेज कि लॉग के अंदर जब भी आपका बेस है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, हाँ, दोनों का बेस डिफरेंट है, तो एट दैट टाइम वी मस्ट अप्लाई द चेंज ऑफ बेस। तो चेंज ऑफ बेस कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पे मैं चेंज ऑफ बेस अप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, log 4 को लगेगा log 4 बेस 2, log 4 को लगेगा अपॉन log 2 को लगेगा, ओके। अब अंदर इंटू है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो log
2 को लगेगा अपॉन लॉग 4 को लगेगा, राइट। दोनों को, लॉग बाजू वाले बंदे को लगाना है, लॉग बेस को लगाना है, तो इट्स कॉल्ड चेंज ऑफ बेस। तो क्या हो जाएगा इसका बेनिफिट, लॉग 4 कैंसल, लॉग 2 कैंसल, तो क्या मिलेगा, सबका मान एक। तो आप आंसर देखते हो तो ऑप्शन बी, तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन, राइट। 15 नंबर का एमसीक्यू। सिमिलरली ये जो एमसीक्यू है वैसा ही एमसीक्यू 15 नंबर का भी है, सेम टू सेम। क्या है, लॉग y रेज टू 4 बेस x इंटू लॉग x रेज टू 5 बेस y, राइट। दोनों में अगर हम बेस चेक करते हैं तो फर्स्ट के अंदर x है, सेकंड के अंदर y है, राइट, है ना। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो आपको क्या करना है, चेंज ऑफ बेस अप्लाई करना है। तो चेंज ऑफ बेस अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, लॉग y रेज टू 4 अपॉन लॉग x इंटू लॉग x रेज टू 5 अपॉन लॉग y, राइट। और बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही पावर दिखता है तो पावर रूल के हिसाब से पावर आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 log y अपॉन लॉग x इंटू 5 log x अपॉन लॉग y। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया, log y कैंसिल, log x कैंसिल है ना, ये कैंसिल हो गया, log x कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 5, तो आंसर क्या मिला, इट्स 20। तो आप ऑप्शन के अंदर देखते हो 15 नंबर के अंदर, तो आंसर इज योर डी, आंसर इज योर डी, राइट। 16 नंबर का एमसीक्यू, यानी कहने का बात क्या, अगर आपका फंडा क्लियर है तो आपको एमसीक्यू के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ओके। चलो 16 नंबर का एमसीक्यू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2022 रेज टू एक्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0। तो यहाँ पे सिंपल फंडा है, एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा 2022 रेज टू पावर 0। और याद रखना है, अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 है तो आंसर आता है सबका मालिक 1, तो आंसर इज 1। हाँ, याद रख जो आप, तो ऑप्शन इज सी। व्हाट इज अ बेसिक फंडा, किसी भी नंबर के पावर में 0 है तो आंसर 1 आता। हाँ, ये बेसिक फंडा आप याद रखना, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर 70। एमसीक्यू नंबर 70 क्या है, तो 1 डिग्री इक्वल टू ब्लैंक रेडियन। तो आपको यहाँ पे रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो वी नो दैट 1 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू π/180 इज अ रेडियन में कन्वर्ट, राइट। रेडियन में अगर कन्वर्ट होना है तो पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, 180 से डिवाइड करिए, पाई थी गुणवान 180 बड़े भगवान इंटू 1, ओके। तो ये आपका आंसर आएगा π/180, तो ऑप्शन इज ए। नाउ एमसीक्यू नंबर 18 क्या है, अगेन π/3 रेडियन इज इक्वल टू ब्लैंक डिग्री, राइट। तो रेडियन के अंदर जाने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो डिग्री के अंदर जाने के लिए पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये π/3 जो है उसको मुझे किस में जाना है, डिग्री में, तो पाई से डिवाइड और 180 से मल्टीप्लाई, तो पाई कैंसल, 3 इंटू 60 है ना, 60 तारी 180, तो आंसर क्या आ गया 60 डिग्री, राइट। तो आप ऑप्शन के अंदर देखते हो तो आपका आंसर आएगा बी, तो ऑप्शन इज बी, राइट। तो याद रखना रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन आता ही है, ओके। नाउ एमसीक्यू नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 काफी इजी दिया हुआ है, डायरेक्टली हमको प्रिंसिपल पीरियड ऑफ फंक्शन साइन एक्स। तो आपको याद रखना है साइन एक्स का पीरियड ऑलवेज 2π होता है, राइट। साइन का पीरियड 2π, राइट। हिंट के लिए याद रखना सिर्फ tan एंड cot जो फंक्शन है उसका पीरियड π है, और रिमेनिंग बाकी के जो 4 फंक्शन है साइन, कॉस, सेक, कोसेक्स, उसका पीरियड कितना होता है 2π। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, इज अ बी, तो ऑप्शन इज राइट। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ व्हाट, एमसीक्यू नंबर 20। तो यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, ओके। आप ये वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ओके। 20 नंबर का एमसीक्यू क्या है,
तो 20 नंबर का एमसीक्यू है साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा। तो याद रखना है साइन इज अ ऑड फंक्शन, राइट, दैट्स व्हाई ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, राइट। दो ही फंक्शन है जिसके अंदर माइनस गायब हो जाता है, तो कौन से फंक्शन है, तो कॉस है, यानी कॉस के अंदर माइनस थीटा होगा, या तो फिर सेक के अंदर माइनस थीटा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका कॉस थीटा आ जाएगा और इसका सेक थीटा आ जाएगा। इट इज अ ऑड इवन फंक्शन का फंडा है, राइट। बाकी साइन के अंदर है, कॉसेक के अंदर है, टेन के अंदर है, कॉट के अंदर है, वो चारों बंदों के अंदर माइनस है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो अगर आप ऑप्शन देखते हो शांति से, तो आपका आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए, राइट। बाद में 21 नंबर का एमसीक्यू, तो क्या है, ऑलेस्टिसी रूल पे है, cos 2पाई माइनस थीटा, राइट, ये ऑलेस्टिसी रूल पे है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, नंबर 1 π/2 है, तो यहाँ पे आपको 2पाई दिख रहा है, π/2 नहीं दिख रहा है, डेट्स वाई फंक्शन चेंज होगा नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos थीटा, ये हाफ आंसर है। नाउ नेक्स्ट वे टू चेक कौन सा है, यहाँ पे ये मिटा देता हूँ मैं। तो आप अगर सिंपल चेक करते हो तो दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2पाई, राइट। 2पाई माइनस है, तो 2पाई माइनस अगर हम करते हैं तो इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और ऑलेस्टिसी रूल के हिसाब से, राइट, दिस इज अ कॉस एंड सेक, तो दिस इज ऑलरेडी कॉस, दैट्स व्हाई आंसर प्लस में आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो 21 का आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यानी ऑप्शन डी, राइट। तो इस तरह आपका ये 21 नंबर का एमसीक्यू होगा। नाउ यू फोकस ऑन द नेक्स्ट 22 नंबर का। 22 नंबर का एमसीक्यू जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको दे दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबका मालिक एक। तो सिमिलरली साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज 1, राइट। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी, ओके, आसानी के साथ। 23 नंबर का एमसीक्यू, अगेन ऑलेस्टिसी रूल, अभी हमने प्रीवियस में देखा, राइट। ऑलेस्टिसी रूल हिसाब से ये भी हो जाएगा 10 π/2 माइनस थीटा, राइट, ओके। ये ऑलेस्टिसी जो रूल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वही फंडा हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या है, 10 π/2 माइनस थीटा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन π/2 है ना, यहाँ पे देखो π/2 दिख रहा है, दैट्स व्हाई फंक्शन चेंज हो जाएगा। आगे के प्रीवियस एग्जांपल के अंदर π/2 नहीं था, दैट्स व्हाई हमने फंक्शन चेंज किया नहीं था। यहाँ पे π/2 होने की वजह से 10 का क्या हो जाएगा, कॉट, और ये थीटा। तो ये जो आंसर है दिस इज हाफ आंसर। नेक्स्ट हमको चेक करना पड़ता है कि फंक्शन कहाँ पे है। तो ऑलेस्टिसी रूल के हिसाब से आप देख सकते हो 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2पाई, राइट। तो यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस कर दे तो इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ऑल, राइट, ऑल के अंदर है, दैट्स व्हाई दिस इज अ लॉस आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 π/2 माइनस थीटा इज अ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आंसर आ जाएगा बी, दिस इज योर आंसर, राइट। 24 नंबर का एमसीक्यू, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, राइट। tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा अगर आप पूछते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर मैं x इंटू 1/x करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x कैंसल, आंसर 1। तो सेम फंडा यहाँ पे हो जाता है, tan अल्फा एंड कॉट अल्फा दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, राइट, रेसिप्रोकल है, ओके। दैट्स व्हाई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, सबका मालिक एक। तो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज 1, द आंसर इज ऑप्शन सी। अगेन 25 डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, जैसे वो हमने फर्स्ट वन किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाता है, सबका मालिक एक, राइट। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है तो ऑप्शन इज बी। समझ में आ रहा है ना आप सबको, हाँ, चलो सही। एमसीक्यू नंबर
26। इन ट्रायंगल है ना, अभी ये लॉजिकल है, राइट। इन ट्रायंगल ABC साइन A प्लस B क्या है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ट्रायंगल ABC के अंदर, राइट, A प्लस B प्लस C क्या हो जाता है, पाई, है ને। ત્રિકોણની અંદર ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય 180। 180 એટલે રેડિયનમાં કન્वर्ट कर दो पाई, राइट। तो अगर मैं इसको A प्लस B में कन्वर्ट करता हूँ तो A प्लस B क्या हो जाएगा, पाई माइनस C, ओके। बाद में हमको क्या ढूंढने को बोला है, साइन A प्लस B क्या आएगा, तो उसके हिसाब से दोनों साइड साइन अप्लाई करो, तो साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन पाई माइनस C, राइट। वापस हम OLSTC रूल अप्लाई करेंगे, पाई बाई 2 है नहीं है, राइट, तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन C, राइट। दिस इज हाफ आंसर। नेक्स्ट वैल्यू चेक फंक्शन कहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पाई माइनस C, तो पाई ये रहा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, यानी सेकंड क्वार्टर के अंदर ऑल S बोले तो साइन एंड कॉस है, ये कौन है, साइन ही है, डेट्स वाई, है ना, साइन ही है, डेट्स वाई आंसर प्लस में आएगा, तो साइन C, ओके। तो याद रखना है कि आपका आंसर क्या आएगा, साइन C। तो OLSTC रूल पे बहुत सारे MCQ आए, तो आपको याद रखना है कि OLSTC रूल आना चाहिए, तो ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन ए, ओके। 27 नंबर का MCQ काफी इजी है, राइट, पर उसके लिए अगर आपका फंडा क्लियर है तो आपको आसानी हो जाएगी उसके अंदर। तो क्या है, cos 0 इंटू cos 30 इंटू cos 45 है ना, cos 0 cos 30 cos 45 इंटू cos 90, राइट। अगर आप टेबल के अंदर से वैल्यू लिखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आंसर आ जाएगा, पर डायरेक्टली अगर आपका फंडा क्लियर है, सर cos 90 इज अ 0, इसका आंसर क्या आएगा, 0। 0 इंटू एनी नंबर इज 0, राइट। cos 0 1 होता है, तो cos 90 0 हो जाता है, यानी 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। डेट्स वाई डायरेक्टली आपको cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, डेट्स वाई 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो ऑप्शन इज ए, ओके। तो दिस इज योर MCQ नंबर 27। MCQ नंबर 28, चलो क्या है 28 नंबर का, तो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या है ना, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए क्या है, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हाँ, इसकी जगह आपको साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। हाँ, तो आपको यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला पूछा है, तो इट इज ऑप्शन ए। पर ये आपको याद रखने के लिए पूछा है, राइट, कि नेक्स्ट पेपर के अंदर आपको साइन 3 थीटा के बारे में पूछ सकते हैं। बाद में है 29 नंबर का MCQ, तो क्या आएगा आंसर, 29, राइट, tan इनवर्स 3/2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक बार एग्जाम में आता ही है ये, tan इनवर्स 2/3। तो कैसे आंसर याद रखना है, तो याद रखना है कि tan इनवर्स के अंदर यहाँ पे जो नंबर है उसका उल्टा सुल्टी है ना, शीर्षासन यहाँ पे होगा, राइट। देखो यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे 2/3 है। हाँ, तो याद रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज ऑलवेज π/2। यहाँ पे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे है ना, उल्टा सुल्टी व्यस्त, हाँ, ये है तो आंसर π/2। तो यहाँ पे वही फंडा हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, π/2। तो π/2 के यहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन सी, तो दिस इज आंसर इज योर सी, ओके। एंड लास्ट MCQ इज 30, राइट। 30 नंबर का MCQ क्या है, तो साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन 0। हाँ, तो अगर आपका फंडा क्लियर है तो याद रखना है कि साइन इनवर्स और साइन दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। साइन इनवर्स इंटू साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर जहाँ पे जो बंदा होगा वो आएगा, तो आंसर इज 0। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट।
तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 30 MCQ क्लियर करके दिखाया है। नेक्स्ट के जो MCQ है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाऊंगा, राइट। पर अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो ये सभी जो मैंने आपको यहाँ पे जो समझाई हुई MCQ उसके डिटेल के अंदर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर है, राइट। तो अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और किसी भी जगह पे कहाँ पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस चैनल, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय, बाय।